प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज के पाठ्यक्रम में हम संस्कृत में पंचमा पाठ पृष्ठ क्रमांक 26 निकाल लेंगे और बड़ा रोचक ही पाठ है ये। संभवतः आप सभी ने पुस्तक खोल लिए होंगे, निकाल लिए होंगे और आज के पाठ्यक्रम में चलते हैं। महाभारत काल का एक अंश है, यक्ष और युधिष्ठिर का जो संवाद होता है। देव, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर, मनुष्य, दानव, ये हम सबका जाति है। मानव, ये सब क्या है? जाति है। और जिसमें ब्रह्मांड सृष्टि का निर्माण किया, इसका विशेष ध्यान दिया गया है ना। तो यक्ष देखते हैं और युधिष्ठिर। आपने तो बी.आर. चोपड़ा द्वारा रचित महाभारत पर में देखे होंगे। और प्रस्तुत और अवतरण महाभारत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? महाभारत से। प्रश्न बनता है, यक्ष युधिष्ठिर संवाद कहाँ से लिया गया है? तो महाभारत काल से। और जिसकी रचयिता है महर्षि वेदव्यास। ये वेद व्यास है बेटा, जिन्होंने 18 महापुराण की रचना की है। 17 पुराण तो इन्होंने कर ली थी, पर भी उसको मजा नहीं आया, आनंद नहीं आया। उसके बाद 18वां पुराण जो लिखा हुआ है वो भागवत महापुराण लिखा। क्योंकि महाभारत काल में भी देखा गया है, यहाँ पर कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद, उसमें गीता दिया हुआ है। लेकिन भागवत होता है बेटा। और सर्वाधिक जो आध्यात्मिक देश में चलते हैं, आप टीवी माध्यम देखे होंगे, देवकीनंदन ठाकुर, अन्य लोगों का प्रवचन खाली समय आप देख लिया करें अवश्य, है ना। महर्षि वेद व्यास जी हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? याद हो जाएगा, महर्षि वेद व्यास जी, वेद व्यास जी है। महाभारत में लगभग 1 लाख श्लोकों में निबंध है। और हमारे एक और प्रश्न बनता है, सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है बेटा। महाभारत में 18 पर्व है, 18 पर्व लिखा गया है। और सभी जानते हैं, इसमें जो गदा पर्व, दुर्योधन और भीम का युद्ध होता है ना। भीष्म पर्व, जिसमें इन्होंने महाभारत की लड़ाई हुई थी, तो 11 दिन तक वो सेनापति बने हुए थे। विराट पर्व में आप देखे होंगे कि चक का वध होता है अज्ञातवास में। इसी प्रकार से 18 पर्व, 18 अध्याय है ना। इसी कारण इसको सबसे बड़ा महाकाव्य कहा गया है, काव्यों में लिखा हुआ था। अतः इसे शत सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। शत माने 100, 1000, सहस्त्र माने 1000, संहिता भी कहते हैं। एक नंबर पे आते दिखे आते हैं। एक बार अज्ञातवास का हम चल रहे, अज्ञातवास के समय जिसको ध्रुतकीट में ये हुआ था, जैसे हार गए थे, तो 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास होना है। 1 साल का अज्ञातवास होना है। और उसी अज्ञातवास का ये खंड आता है। अज्ञातवास के समय घूमते हुए पांडवों को प्यास लगी। पांडवों को क्या लगी? प्यास लगी। तब नकुल जल का तलाश करते हुए एक जलाशय के पास पहुंचे, किंतु यक्ष ने पानी पीने से मना कर दे। पानी तो बाद में पियो, पहले मेरे प्रश्नों को उत्तर दो। उन्होंने कहा, मेरे प्रश्नों को उत्तर देने के पश्चात ही पानी पी सकते हो। और व्यास से व्याकुल नकुल है, पहले मुझको पानी पीने दो, उसके बाद सारे प्रश्नों को उत्तर दूंगा। नहीं माने और पानी पिया। पानी पीते हुए बेहोश हो गए, मर भी गए हैं, मर जाते। इसी तरह से उनके 4 भाई और आते। 5 पांडव के 5 भाई हैं, धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पिपासा से व्याकुल नकुल और अन्य भाई बिना उत्तर दिए पानी पिए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। अंततः देखा गया, युधिष्ठिर ने धैर्य पूर्वक देखा, मेरे 4 भाई गए हैं और प्यास के मारे व्याकुल हैं, आखिर बात क्या है? अभी तक पानी लेकर क्यों नहीं आए हैं? तो स्वयं युधिष्ठिर जाते हैं और युधिष्ठिर ने धैर्य पूर्वक यक्ष के फिर उनके कहा, पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तो कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं और कौन कौन से उत्तर है, और हमारे जीवन और आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी बेटे, इसको ध्यान देंगे। प्रस्तुत अंश में यक्ष के प्रश्न और युधिष्ठिर के उत्तर हैं। सभी प्रश्न उत्तर लोक उपयोगी है, यानी लोगों के लिए उपयोगी है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, श्लोक देखेंगे। केन श्रीदक्षत श्रोत्यो भवति, केन शितो विदन्ते महत, केन द्वितीयोन्न भवति, राजन केन च बुद्धिमान। केन शित माने होता है किसके द्वारा, श्रुतिया माने होता है विद्वान, भवति माने होता है किसके द्वारा मनुष्य
विद्वान होता है? पहला प्रश्न। केन सिद्धन्ते महता, सिद्धन्ते महता प्राप्त करता है। और मनुष्य किसके द्वारा महानता को प्राप्त करता है, कैसे महान बनते हैं? पहला प्रश्न क्या है? किससे मनुष्य विद्वान होता है, किसके द्वारा मनुष्य महानता को प्राप्त करता है? केन द्वितीयो भवन्ति, और किससे मनुष्य अद्वितीय होता है, किससे मनुष्य अद्वितीय होता है? और चौथा प्रश्न करते हैं, हे राजन, किसके द्वारा मनुष्य बुद्धिमान होता है? पुनः से लेंगे, किसके द्वारा मनुष्य विद्वान होता है, किसके द्वारा मनुष्य महान बनता है, और किसके द्वारा वे अद्वितीय, जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसको अद्वितीय कहा जाता है। और हे राजन, किसके द्वारा मनुष्य बुद्धिमान होता है? लगभग सबको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा श्लोक चलते, इसका उत्तर है श्रुतेन श्रोत्रियो भवति। श्रुत माने होता है वेद। श्रुतेन तृतीय विभक्ति लगा हुआ है। श्रुतेन श्रुतियो भवति, वेदों से मनुष्य, श्रुति माने विद्वान होता है, वेदों के ज्ञान से मनुष्य क्या होता है? विद्वान बनता है। तपसा विदन्ते महता, तपस्या करने से मनुष्य महानता को प्राप्त करता है। धृत्या, धृत्या है, धी मन होता है बुद्धि। धृत्या यहां देखेंगे, धृत्या माने धैर्य से। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपदि काल पर रखिए चारी। रामचरितमानस। धीरज, मनुष्य को वास्तव में ना धैर्यता से, धीरज से काम लो। हड़बड़ी नहीं करना है। ऐसा परीक्षा आगे किसको याद करूं किसको नहीं याद करूं, ऐसी नहीं। धीरज से, शांति से, ज्यादा क्रोध में एक गिलास पानी पी लिया करें, यह भी नियम होता है। तो श्रुतेन श्रोत्यो भवति, मनुष्य वेदों के ज्ञान से विद्वान बनता, क्या बनता है? श्रुतेन श्रोत्यो भवति, वेदों के द्वारा। पुनः सुनेंगे, हे राजन, किसके द्वारा मनुष्य वेदों का विद्वान होता है? दूसरा, पहले पर क्या बोलता, किसके द्वारा मनुष्य बड़प्पन महानता को प्राप्त करता है? तीसरा प्रश्न है, किसके द्वारा मनुष्य अद्वितीय होता है? चौथा, हे राजन, किसके द्वारा मनुष्य बुद्धिमान होता है? इसका उत्तर है श्रुतेन श्रुत्यो भवति। और तो ये होता है, मनुष्य वेद के ज्ञान से क्या बनता है? विद्वान होता है। इससे क्या होता है? वेदों का अध्ययन करोगे, वेद जानते हो ना, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, ये हमारे भारतीय संस्कृति है, जिसके बल पर आज विश्व अध्यात्म गुरु कहलाता है। ग्रंथों का अध्ययन करना है हम हिंदू धर्म वालों को, तो और विशेष रूप से करना है। तो वेदों को पढ़ने से मनुष्य विद्वान होता है, तपस्या करने से महानता को प्राप्त करता है, और धीरज धैर्य से रहने से मनुष्य अद्वितीय होता है। और राजन बुद्धिमान वृद्धा सेवा, वृद्धों की सेवा करने से बुद्धिमान बनता है। और अभी आपने 9वीं में पढ़ा होगा, क्या क्या 4 चीज बढ़ते हैं, 3 चत्वारि तस्य वर्धन्ते, 4 चीज बढ़ते ना विद्रोह की सेवा करने से, आयु, विद्या, यश और बल, ये बढ़ता है, आपने पढ़ा है। तीसरा चलते हैं, किसिदम गुरुतरम भूमेह किसिदु चितरम च खाद किसिचिद शीघ्रतम वायो किस्विदम बहुतरम त्रिडाव। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी। आपने पढ़ा होगा, प्रश्न बनता है, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, और कौन काजल से कारी। पढ़े हो, जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, कलंक काजल से कारी। कलंक क्या कारी? देखिए, किसदम गुरुतरम भूमि। तीसरा है भूमि से बढ़कर, भूमि से बढ़कर क्या है? भूमि से बढ़कर मतलब भारी, उससे भारी कौन है? किसिदम उच्चतरम खाद, अब किससे
आकाश से ऊंचा कौन है? आकाश से ऊंचा कौन है? किस्विद शीघ्रम वायु, और वायु से तेज चलने वाली क्या है? किस्विदम बहुतरम तृणात्, इस संसार में घास से ज्यादा क्या व्याप्त है? 4 प्रश्न यहाँ पर किया गया है, पुनः सुन लेंगे। भूमि से बढ़कर क्या है? आसमान, खाद मान होता है आसमान, आसमान से ऊंचा क्या है? और पुनः सुन लेंगे, भूमि से बढ़कर क्या है? आसमान से ऊंचा क्या है? और वायु से तेज चलने वाली क्या है? और संसार में सबसे ज्यादा व्याप्त क्या है? कौन सा? घास से बढ़कर क्या है? उत्तर आता है माता गुरुतरा भूमि। उत्तर है माता भूमि से भारी है, माता भूमि से भारी है। और आकाश से ऊंचा पिता है। आकाश से ऊंचा कौन है? पिताजी है। मन शीघ्रतरम वायु चिंत्यात बहुत रीतिया, और जो मन है वायु से भी तेज चलने वाली है। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा दृश्य कहाँ गया? मानसरोवर में। पलक झपकते ही हम जहां सोचेंगे वहां तक पहुंच जाते हैं। यह हमारा मन है। अरे मन करता है आज पढ़ने का मन नहीं, लड्डू खाने का मन है, लड्डू का दृश्य दिखाई देने लगता है। जानते बेटा, मन, यहाँ पर मन का 2 अर्थ लेते हैं। मन, मन जैसे 1 किलो मन दो, 1 मन लड्डू दो, तो 1 मन लड्डू कैसे होगा? मन मतलब होता है बेटा 40 किलो का एक वजन होता है, 40 किलो का एक मन होता है। यहाँ पर वजन वाला हिसाब नहीं है, सिर्फ मन शीघ्रतरम वात चिंतित बहुरितना। ये मन क्या है? वायु से भी तेज चलने वाली है। प्रश्न क्या पूछा था? भूमि से भारी कौन है? आकाश से ऊंचा कौन है? और वायु से शीघ्र चलने वाले क्या है? और ये संसार ये घास से ज्यादा है, तो घास से ज्यादा क्या है? देखते हैं तो वही लिखा है माता भूमि से भारी है। पुनः सुनेंगे, माता भूमि से भारी है, पिता आकाश से ऊंचा है, मन शीघ्र चलने वाली है अर्थात वायु से भी तेज चलने वाली है, और घास जो फैला उससे ज्यादा क्या है? चिंता। चिंतिनिया ही विपदा मादावे प्रतिक्रिया न कूपखंडम युक्तम प्रदीप्ते वही ना करिए। घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। इस तरह से भाव चक्र होते हैं। पुनः सुन लेंगे, माता भूमि से भारी है, आकाश पिता से भी ऊंचा है, मन वायु से तेज चलने वाला है, और चिंता है घास से भी ज्यादा व्याप्त है। 5वां चलते हैं। धान्य नाम उत्तमम किस्विदनानाम स्याद कित्तु उत्तमम लाभान उत्तमम किम स्यात् सुखानाम स्यात् किम उत्तमम। धान्य मतलब होता है धन। धन से उत्तम क्या है? गोधन गज धन वाजी धन और रतन सभी खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। ये है। तो धनों में उत्तम क्या है? धन। और धनों में उत्तम क्या है? लाभों में लाभ क्या है? लाभों में लाभ क्या है? पुनः सुन लेंगे, अनाज रूपी धन से श्रेष्ठ क्या उत्तम क्या है? धनों में उत्तम क्या है? और लाभा नाम उत्तम, लाभों में लाभ उत्तम क्या है? और स्यात् सुखा नाम स्यात् की उत्तम, सुखों में सुख क्या है? या सुखों से उत्तम क्या चीज है? इस प्रकार से ये 5 श्लोक आज यही पर विराम दिया जाता है। पुनः एक बार सरसरी निगाह से पढ़ देता हूँ, ध्यानपूर्वक देखेंगे, 1 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। पहला श्लोक करता बोल रहा हूं, हे राजन, किसके द्वारा मनुष्य वेदों का विद्वान होता है? किसके द्वारा बड़प्पन को प्राप्त करता है? किसके द्वारा वह अद्वितीय होता है? और किससे वह बुद्धिमान होता है?
उसका उत्तर बताया गया है, मनुष्य वेदों के ज्ञान से ज्ञाता बनता है, विद्वान बनता है, और तपस्या करने से महान होता है, धैर्य से, दृढ़ता से अद्वितीय को प्राप्त करता है, और विद्धों की सेवा करने से वे विद्वान बनता है। भूमि से किसदम गुरुतरम, भूमि से बढ़कर क्या है, और आकाश से ऊंचा क्या है, वायु से तेज चलने वाले कौन है, क्या है, और किससे यानी तृण से ज्यादा क्या है। तो माता भूमि से भारी होता है, पिता आकाश से भी ऊंचा है, और मन है वायु से भी तेज चलने वाला है, और चिंता घास से भी ज्यादा है। धनों में उत्तम धन क्या है, धनों में उत्तम धन क्या है, धन पुनः सुनेंगे, अनाज, धन्य मतलब अनाज, अनाज होता है, अनाजों रूपी धन में उत्तम क्या है, धनों में उत्तम क्या चीज है, और लाभों में लाभ क्या है, और सुखों में उत्तम सुख क्या है। इस प्रकार से 5 श्लोक यहीं पर विराम दिया जाता है। आज के पाठ्यक्रम को यहीं पर विराम दिया जाता है। जय हिंद।